Hi, my name is Dilip Kedar, stand-up comedian and mimicry artist from Mumbai. दोस्तों एक दिन मैं शो करने के लिए घाटकोपर से अंधेरी जा रहा था. जैसे बस ने एंट्री की, बस में मैंने एंट्री की तो मेरे पीछे एक छोटा सा बच्चा था. वो जैसे एंट्री करेगा इतने में कंडक्टर ने घंटी मार दी, टन टन. अब बस काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है, बस के साथ साथ में बच्चा दौड़ रहा है. अब है ना ये प्रॉब्लम है क्या सर? ओके, इसमें डाल, इसमें रख लेते हो, इसमें रख लेते हो, चलिए ना. किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चे को उठा के रख दे बस में. एक खाला थी बुरखा डाली हुई, उसने बड़े डेरिंग के साथ में बच्चे को उठा के रख दिया. धपाक, बच्चा खुश. अब वो देखकर सामने एक बुजुर्ग थे, मुंह में दांत नहीं है, तारीफ करना चालू कर दी. माँ कसम कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, माँ कसम कमाल की औरत है. बोला चाचा कमाल उसने किया, धमाल तुम क्यों कर रहे हो? तो आगे पापा जी खड़े थे, पापा जी ने तारीफ करना चालू कर दी. ओए गड्ढी दी कसम यार कमाल की औरत है यार, माँ कसम यार कमाल की औरत है. खाला ने बुरखा उठाया दोनों के कान के नीचे, धपाक. कुत्तो मैं कमाल की नहीं, मैं जमाल की औरत हूँ. तो दोस्तों ऐसे किस्से होते रहते. आप जानते बीच में स्वाइन फ्लू एक रोग आया था, बहुत अच्छा था. किसी ने लिया आपने? बहुत अच्छा रोग था. तो जितने भी लोग थे अस्पताल में अपना जांच करवाते थे, जैसे आज कोरोना का जांच करवाते थे, वैसे स्वाइन फ्लू आया था जब जांच करवाने के लिए चले जाते थे अस्पताल. तो मैं सोचा यार मुझे भी स्वाइन फ्लू हुआ है क्या, मैं भी जाऊंगा देखने के लिए, मैं भी चेक कराऊंगा. अस्पताल में चला गया मैं चेक करवाने के लिए स्वाइन फ्लू है क्या नहीं. तो एक बुजुर्ग आदमी थे, सभी लोग ने मास्क लगाया हुआ था, तो सब आगे लगाते मास्क, लेकिन एक बुजुर्ग ने पीछे लगाया हुआ था मास्क और आ गए अस्पताल में. बोला बाबा इधर आओ. क्या है? बोला मास्क आगे लगाते पीछे नहीं. मालूम है मेरे को, तेरे बाप का क्या जाता है, मैं आगे लगाऊँ या पीछे लगाऊँ. बोला बात वो नहीं है चाचा, वो जीवाणु कीटाणु होते हैं ना, वो नाक से मुंह से जाता है तो स्वाइन फ्लू नहीं होता है, लेकिन आपने पीछे क्यों लगाया? अरे मैंने इसीलिए तो लगाया, मैं ये जीवाणु कीटाणु जो है ना वो पीछे ही नाक और मुंह ढूंढते रह जाएंगे, इसके लिए पीछे लगाया, समझा. उसके बाद में एक शराबी आ गया, शराबी फुल टाइट है दारू पीकर, उसने तो मास्क ही नहीं लगाया, अस्पताल में आ गया. का जानू मैं सजनिया चमकेगी जब चंदनिया, घर में घर्री भूखे. बोला बाबा शांति लो शांति. ए शांति मेरे बीवी का नाम है. फिर आप शांताराम लो. अरे शांताराम मैं खुद हूँ. बोला वो जाने दो, लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सब लोग ने मास्क लगाया, आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? अरे मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, ना लगाऊंगा. बोला क्यों? अरे आपको मालूम है क्या मैं क्यों नहीं लगाऊंगा? तेरे तू जा चल. बोला आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है. अरे मेरे को कभी स्वाइन फ्लू हो नहीं सकता. बोला कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि मुझे पहले से वाइन फ्लू है. तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आइटम होते रहते हैं. आप जानते हैं भिखारी लोग आजकल बम्बई में छोटे छोटे भिखारी लोग हैं, छोटे छोटे भिखारी लोग हैं, बच्चे लोग. आज वो टारगेट किसको करते हैं? जो कपल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं, और कपल्स में भी लेडीज़ को पहला टारगेट करते हैं. अब छोटे छोटे बच्चे सिग्नल पे गार्डन में, अब एक कपल घूम रहा था गार्डन में, तो छोटा बच्चा आ गया और वो लड़की को पैसे मांग रहा है किस तरह से भीख में. वो जो उनका घाघरा बिक रहा है ना वो हिला दे. वो लोग देना दे. अब वो लड़की देख रही है, उसका बॉयफ्रेंड देख रहा है. वो बॉयफ्रेंड उसको ए चल चल देना दे. छुट्टा नहीं है तो बंदा दे. निकल चल निकल निकल निकल. अभी पैसा नहीं है रे, अभी तेरे को मालूम है ना, अभी सब ये ऑनलाइन हो चुका है. तो एक काम कर, गूगल पे कर दे. गूगल पे कर दे. इतना बड़ा शाना हो गया तू, पैसा ही नहीं है. पैसा नहीं तो काय को लड़की घुमाता है, चल मेरे साथ. तो इस तरह से बहुत सारे वाक़े होते हैं. कुछ स्टारों की आवाज़ पेश करूँगा आपके सामने. आइटम तो काफ़ी है. सभी फिल्म स्टार कश्मीर घूमने के लिए चले जाते हैं. कश्मीर घूमने के बाद में उनके पास जितना भी पैसा होता है सब खत्म हो जाता है. अब नाना पाटेकर इनके बॉस है, बोले चलो हम लोग विदाउट टिकट जाएंगे. सब कलाकार विदाउट टिकट आते हैं.
कश्मीर से CST ट्रेन आकर रुकती है, वहाँ पर सामने TT मास्टर जी है। तो सबके पास में टिकट नहीं, किस अंदाज में TT मास्टर जी से पेश आते। सबसे पहले हमारे परेश रावल जी के पास टिकट नहीं है, परेश रावल जी किस अंदाज में TT मास्टर जी से पेश आते। परेश रावल, साला भोखला गया, साला भोखला गया, साले वेलची भाई को जानता नहीं तू, साला वेलची भाई दुनिया उलट पलट करने वाला आदमी, साला पहचानता नहीं, साला टिकट निकालने के लिए पैसे कहाँ से लाओ रे बाबा, पैसे कमाने के लिए यहाँ का पसीना यहाँ तो लगा जाता है, भारत माता साली को कुछ नहीं आता। अब परेश रावल जी चले गए, इनके बाद में हमारे जॉनी भाई आ गए। जॉनी भाई के पास में टिकट नहीं, जॉनी लियोर किस अंदाज में TT मास्टर जी से पेश आ रहे। जॉनी भाई, बाबा तुम नहीं जानते बाबा, अब्बा डब्बा चब्बा बाबा, मेरे पास में पैसे नहीं है बाबा, टिकट भी नहीं है बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे घर पे जाना है बाबा। जॉनी भाई निकल गए। इनके बाद में हमारे प्राण साहब के पास में टिकट नहीं, प्राण साहब किस अंदाज में TT मास्टर जी से पेश आते। बरखुरदार, तुम नहीं जानते मेरे पास में टिकट नहीं है, अगर तुमने मुझसे टिकट मांगने की जरूरत की तो फिर मत कहना कि माइकल ने दारू पी कर दंगा किया। अब ये चले गए। इनके बाद में राजपाल यादव आते। अब राजपाल यादव के पास में टिकट नहीं है, राजपाल यादव अपने अंदाज में, अरे मास्टर जी, अरे तुम नहीं जानते ये साले शक्ति कपूर का कुछ काम नहीं था, साला मुझे उठा कर लेके चला गया। देखो मास्टर जी, अगर तुमने मुझसे टिकट मांगा तो सीधा ट्रेन पकड़ूंगा, सीधा गांव चला जाऊंगा। अब मैं जाऊं। राजपाल भाई भी चले गए। इनके बाद में हमारे बहुत सारे एक्टर लोग हैं अभी, तो इनके बाद में अजय देवगन के पास टिकट नहीं। अजय देवगन अपने अंदाज में किस तरह से TT मास्टर जी को पेश है। अजय देवगन, हमें तो अपनों ने लूटा है, गहरों में कदम था, मेरे किश्त ने जा डूबी, जवानी कम था, तू मेरे से टिकट नहीं मांग सकता रामजादे, तू मेरे से टिकट नहीं मांग सकता, अगर तूने मुझसे टिकट मांगा तो जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। आता मुझे सटक ली। अजय देवगन भी चले गए। इनके बाद में हमारे शक्ति कपूर जी आते। शक्ति कपूर जी के पास टिकट नहीं। आओ ललिता, तुमने जानता है मैं कितना आराम में हूँ, मेरे पास में टिकट नहीं है लेकिन मेरे पास में ललिता है, ललिता को लेके जाओ और मुझे छोड़ दो, आओ हिचकाओ। शक्ति कपूर जी चले गए। तो आइए, बहुत सारे वॉइस है लेकिन अभी मैं एक नाना पाटेकर की आवाज़ लास्ट एंड करता हूँ। तो नाना पाटेकर, इनके पास में टिकट नहीं है। अब नाना पाटेकर किस अंदाज में TT मास्टर जी से पेश आता। अच्छा है, अच्छा इधर है, तू इधर है, हे शक्ति राजपाल इधर है, ये साले को अपने अड्डे पर उठा के लेके चल, वही हाथ पैर तोड़ के साले को ऊपर का टिकट दे देते, झंझट खत्म, धंधे में कोई किसी का भाई कोई किसी का बेटा नहीं। ए चल 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 बीड़ी जले चल। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज श्री, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7021681903। तो मेरा नाम श्री है और मैं अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूँ। और पेरेंट्स मुझे बचपन से जैसे कि हम लोग सिंगल चाइल्ड रहते तो हम हमारे पेरेंट्स के जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, क्योंकि देखो हम लोग सिंगल चाइल्ड है, हमारा ना भाई है ना बहन है, तो घर के सब काम करने के लिए हमें भेजा जाता है। जैसे दुकान पे जाके दूध पिशवी लाना या दूर जाके लाइट बिल भरना। और हम लोगों को बड़ा टास्क था एक चक्की पे जाके दर्न लेके आना, क्योंकि कैसा रहता है चक्की पे जाना पड़ता है। उसके लिए चक्की पे जाओगे तो अभी टास्क आएगा, उनमें सब थैलियाँ वाइट रहेंगी और उन वाइट थैलियों में से आपको अपनी थैली ढूंढनी पड़ती है। तो अपनी थैली झाड़ोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपना नाम ढूंढोगे, उसके बाद आपको थैली मिलती है। तो वो थैली घर पे देने का बता, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग को करने पड़ते हैं। उसके बाद जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया तू अपना मतलब अपने बाप का सिंगल चाइल्ड, तू बाप के पास कुछ भी मांग दे देंगे। तो मैंने पापा से कार मांग ली और पापा ने मुझे वैगनर दे दी। अभी मैं मेरे चाचा, मामा, काका कोई भी है उनके लिए पिकअप ड्रॉप करता हूँ। उन्होंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी ओपन कर रहा है, वो लोग मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे स्टार्स देते हैं। खाली बुआ मुझे 2 स्टार देती है, क्योंकि मम्मी ने बता के रखा है बुआ आएगी तो गाड़ी की एसी बंद रखना, इसके लिए। तो ये सब काम करते हैं। और मैंने सुना था कि तू सिंगल चाइल्ड है तो तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए मैंने कॉमर्स लिया,
बट जैसे ही मेरे ग्रेजुएशन हुआ मेरे पापा और मम्मी बोल रहे कि पैसा कमा। मतलब अभी तो सब लोग बोल रहे थे कि ज़रूरत नहीं है और तुम बोल रहे हो पैसा कमा। तो अच्छा हुआ मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखा था। तो आज मैं एक बड़े MNC कंपनी में ऑफिस बॉय हूँ। अभी मैं उनके लिए दूध पिशवी ला रहा हूँ, उनके लाइट बिल भर रहा हूँ, उनके और एक बड़ा टेंशन मेरे दिमाग से हट गया है। उनके लिए उनका दहन लाने के लिए चक्की भी जाने की ज़रूरत नहीं, आशीर्वाद की बोरी लेके आओ, काम हो जाता है। और देखो गैस, हम लोग सिंगल चाइल्ड को बोला जाता है कि भाई तुम लोग का अच्छा है कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी बांटनी नहीं पड़ेगी। ये सब मिथ्स है। मेरे चाचा का लड़का, वो भी सिंगल चाइल्ड है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बांटनी पड़ी डिवोर्स के बाद। और देखो, हम लोग सिंगल चाइल्ड है तो हम लोगों के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कि हम लोगों के पास भाई बहन कोई नहीं है मनोरंजन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक कुत्ता लेके आया घर पे और उस कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया। अभी इधर तक तो ठीक था, मेरे घर वालों को भी कुत्ता पसंद आया। पर मैं एक कोकनी फैमिली हूँ, मालवनी फैमिली। तो हम लोगों में ऐसा मानते हैं कि अगर नामकरण के दिन बच्चा रोने लगे तो ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे पूर्वज आ गए और उसको पूर्वज का नाम रख देते हैं। मेरे घर वालों ने इतना बड़ा लॉजिक लगाया कि उत्ता रो रहा है तो पूर्वज आए रहेंगे। उन्होंने ये लॉजिक नहीं लगाया कि उसको भूख लगी होगी। अभी घर में उसको विश्वास और मुझे टॉमी बुला रहे हैं। और इसके एक कुत्ते के वजह से पूरे एरिया में हमारे घर पे हर रोज़ कंप्लेंट आ रही है, तेरा काका हमारे यहाँ पॉटी करके जा रहा है, तेरी बुआ उस दूसरे एरिया में जाके लड़ रही है। ये सब झंझट हमें पालनी पड़ रही है। तो दैट्स माई सेट्स। थैंक यू सो मच। सो आज मेरा टॉपिक है पहला पहला प्यार है, पहली बार है। और मेरा ऑडिशन भी यहाँ पे पहली बार ही है। सो चलो आते टॉपिक पे, फिल्म वर्सेस रियलिटी। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा एक रैंडम सा हीरो आ जाता है, एक रैंडम सी हीरोइन को 2 मिनट में प्रपोज मार के फ्लर्ट करके फ्लर्टिंग स्किल से पटा लेता है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आई कि इसने 2 मिनट में लड़की को कैसे पटाया भाई। सुबह से निकला हूँ घर से, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कैब मैंने बुकिंग किए थे, मेरे बाजू में एक ब्यूटीफुल सी और हॉट सी लड़की बैठी हुई थी और मैं ट्राई भी किया। 3-4 घंटे ट्राई करने के बाद भी वो लड़की मुझसे नहीं पटी। अरे 3-4 घंटे छोड़ो, 3-4 साल से कितनी लड़कियों के नंबर ले रहा हूँ, उनसे फ्लर्ट करता हूँ, बार बार मैसेजेस ड्रॉप करता हूँ, आई लव यू भेजता हूँ, वो नहीं पटती है। और फिल्मों में दिखा देते कि 2 मिनट में एक हीरो आया और फ्लर्टिंग स्किल से एक लड़की को पटा लिया। व्हाट द हेल इज दिस यार। उसके बाद होता यूँ है कि नेक्स्ट डे ये दोनों मैनिफेस्ट करते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। इनका मैनिफेस्ट वर्क भी कर लेता है। कैसे किया भाई? लड़की के अंदर GPS लगा हुआ है या लड़के के अंदर GPS लगा हुआ है? मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, तुम लोगों ने एक दूसरे से नंबर भी नहीं शेयर किए अब तक। मैनिफेस्टेशन से तुम लोगों ने एक दूसरे से कनेक्शन बना लिया। आजू बाजू में तुम लोग एक दूसरे से मिल भी गए। ऐसा क्या था यार? 10 साल से मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। अरे करोड़पति तो छोड़ो, अब तक मैं ढंग से किसी का पति भी नहीं बन पाया। अब क्या बोलूं मैं। उसके बाद होता ही हुआ है कि 2 या 3 मुलाकात में लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, प्रपोज भी मारते हैं, सीन क्रिएट करते हैं और दोनों लकीली एक दूसरे को हाँ भी बोल देते। तुम लोगों ने अब तक ये भी नहीं पूछा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जॉब बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे रिलेटिव्स का बिहेवियर क्या है, और तो और ये भी नहीं पूछा तुम्हारे कास्ट क्या है। अरे इतनी क्रश है ना मेरी क्रश को मैं जब भी प्रपोज मारता हूँ तो मुझसे यही सवाल करती है कि भाई तेरा जॉब बैकग्राउंड क्या है, तू करता क्या है, तेरे से प्यार करूंगी तो तू मुझसे शादी करके कमा के लाएगा कहाँ से, खिलाएगा कहाँ से। और तो और कास्ट के इतने नखरे उसने कर रखे हैं। और फिल्मों में देखो 2-3 मुलाकात में क्या क्या हो जाता है। चलो आ जाते हैं अगले टॉपिक पे कि लड़की है इंजीनियर, डॉक्टर, CA। इंजीनियर डॉक्टर की सैलरी तो होती है ना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। उसे एक जॉबलेस लड़के से प्यार हो जाता है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्रोफेशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे दीदी वेट, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। कुछ साल पहले मैं एक ऑफिस में काम करता था, 60,000 का पैकेज था। बस मेरी क्रश ने मुझसे पूछ लिया कि कितना कमाते हो मंथली। मैंने कह दिया 60,000 बड़े प्राउडली। उसने जवाब में ये कहा कि मैं 30 कमाती हूँ, तुम 60। अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हमारी ज़िंदगी कटेगी कैसे? 90,000 में दिन चलेगा क्या? और यहाँ पे एक लड़की 4 लाख का जॉब छोड़कर एक जॉबलेस से शादी करने के लिए हाँ बोल रही है। कैसे हो सकता है यार? कल को तूने जॉब छोड़ दिया ना दीदी, वो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 हज़ार की नौकरी करेगा।
उसमें तू अपने घर का बिजली का बिल कहाँ से भरोगी, अपने बिल्डिंग का मेंटेनेंस कहाँ से भरोगी, ट्रैवलिंग करोगी ना, ट्रेन बस या फिर कभी ओला कैब या खुद के 4 व्हीलर 2 व्हीलर, पैसा कहाँ से आएगा। अरे ये सब तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ाओगी। 10,000 की नौकरी में क्या उसे कन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकती हो, उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हो, उसके कोर्सेज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे क्या यार, तुम लोग हर चीज़ को मजाक समझ लेते हो, रियल लाइफ में ये सब नहीं चलता। पैसा है तो सब कुछ है, वरना लड़की भाग जाती है छोड़ के। चलो आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये है कि लड़की बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी 10x15 की कोली में रह लूँगी, और तो और सिर्फ दाल चावल खा के निकाल लूँगी। अरे वेट 10x15 की कोली में तुम रहोगी कैसे दीदी। 2 मिनट के लिए अगर यहाँ पे एसी बंद हो गया ना तो हम नहीं रह पाएंगे, हम लोग बाहर भाग जाएंगे, और तुम जिंदगी भर रहने की बात कर रहे हो। आई मीन ऐसे कैसे हो सकता है यार। जिंदगी भर तुम कह रही हो कि मैं जिंदगी भर दाल चावल खाऊंगी, कभी पिज्ज़ा बर्गर टेस्ट किया भी है या नहीं। पानी पूड़ी, भेल पूड़ी, चना पूरी, चना मसाला, छोले मसाले, पूरी भाजी, और तो और आमची मुंबईची वड़ा पाव, ये सब टेस्ट नहीं किया है क्या तुमने कभी। इनके बगैर कैसे रह सकती हो दीदी। मेरी जीएफ वेजिटेरियन थी, उसे सिर्फ मैंने इतना कहा कि शादी कर लो, जिंदगी भर चिकन खाने के लिए रेडी हो जाओगी क्या। उसने उल्टे मुंह कहा कि तेरे से शादी करके मैं चिकन खाऊं, ऐसा क्या हो गया, तेरे जैसे और सैकड़ों मिलेंगे। और ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दाल चावल में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। बेवकूफ़ है क्या यार हम लोग, कुछ भी मान ले, तुम कुछ भी दिखाओगे। चलो छोड़ो अभी। तो मैं बताता हूँ, आई एम फ्रॉम थाने, ठीक है, मैं थाने से हूँ। तो एक बात होता है थाने में सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम दिस वेरी अमेजिंग प्लेस कॉल्ड है थाने, एंड लोग बोलते हैं थाने इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिटी। पुणे इज़ नॉट अ सिटी एट ऑल, राइट। पुणे में प्रॉब्लम होता है कि वाई पुणे नॉट सिटी एट ऑल, क्योंकि पुणे में रेप नहीं होता, मर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे एक सड़क है जिसका नाम है बोसरी, और आप उनको बोसरी वाले कहते हो, करेक्ट, वो मिल जाता है। बट थाने में ना आपको कॉमेडी नहीं होता थाने में, बिकॉज कॉमेडी करना थाने में इट्स वेरी टफ, बिकॉज वहाँ पे एक्टर्स है, भर के एक्टर्स है। सम पीपल कॉल देम पॉलिटिशियंस, आई कॉल देम एक्टर्स। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा जगह है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम लोग कपड़े बड़े पहनते हैं ना, वी ऑल वेयर क्लोथ्स, एवरीबडी लव्स वेयरिंग क्लोथ्स। आई थिंक द मोस्ट लेजीएस्ट क्लोथ्स पीपल कैन वेयर इज अ गंजी। कभी नोटिस किया है? गंजी इज द ओनली आउटफिट वेयर वन निप्पल इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउट, ऑलवेज इन डिनायल, एक्सेप्टेंस करना ही नहीं है, ठीक है। गंजी इज द बेस्ट। मेरे को इफ यू मेक गंजी द ऑफिशियल आउटफिट ऑफ द वर्ल्ड, वो बना दोगे ना, आई थिंक जो इंडियन पार्लियामेंट इज रनिंग ऑन गंजी ओनली। आई थिंक ऑल द डिसीजन वे इन द गंजी। बट थिंक द बेस्ट गंजी के साथ एक बैचलर को ओल्ड मॉन्क के हाथ पिला लो, ही इज मोर कामर देन सदगुरु, जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट रही बात रिलेशनशिप की, बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत रिलेशन की बात हो रही है यार। रिलेशनशिप मत करो यार, इट्स लाइक पैसा बचाओ। सी एवरीबडी नोज दैट एनी रिलेशनशिप इज लेस देन ईयर इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड, करेक्ट। 1 साल के अंदर नहीं होता, करेक्ट। और सब लोगों को तो अभी देखो, जाकिर खान, एवरीबडी लव जाकिर खान, यू गाइस लव जाकिर खान, यस ऑब्वियसली यू लव जाकिर खान, अमेजिंग। जाकिर खान बोलता था एक दफ़ा प्यार होता है, नहीं खर्चा होता है। वन साइडेड लव इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट विदाउट नोटिस, ठीक है, होता है कभी कभी। तो बट मैं अभी बहुत कॉमेडी 7 साल से कर रहा हूँ। 7 years आई रियलाइज दैट कॉमेडी डजंट गेट यू वुमेन, okay, because you're funny you're not going to get a woman, it's not happening, because Johnny Sins is not funny. So but nahi, I'm one thing about me I love saying is मैं ना I love my mom, ठीक है, I'm a mama's boy, proud mama's boy, and every mother is beautiful, सभी माँ बहुत खूबसूरत होती है। My mother is so beautiful, nobody believes that I am her son. अच्छा जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं कॉमेडी ना कभी इंग्लिश पे कर लेता हूँ, हिंदी में कर लेता हूँ, तो मेरे को हिंदी में कभी दिक्कत होती है। तो मैंने सुधारने के लिए मैंने एक पिक्चर देखा था, बहुत अच्छा मूवी है वो, मूवी देख के मैंने टीवी फोड़ दिया था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ बहुत अच्छी मूवी है, इट इज़ अ ग्रेट मूवी, अभी रिफाइंड एडिशन। वो मूवी में मैंने देखा टाइगर श्रॉफ हैज़ गॉट मोर क्लीवेज देन एनी अदर वुमन इन दिस कंट्री। इतना छाती मैंने देखा ही नहीं है, भर के देख लिया मैंने। आई मीन वी ऑल नो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओरिजिनल बड़े मियाँ छोटे मियाँ विच इज अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा, करेक्ट। यू गाइज नो अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, हु इज स्ट्रगलिंग विद हिज पॉलिटिकल वाइफ जया बच्चन। सो होता है मूवी में कभी आगे पीछे होता है। तो
नहीं, अभी अभी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरे को ऑन स्पॉट कॉमेडी करने में दिक्कत होती है। देखो अभी मैं ना, देखो मैं जीन्स पहना हूँ, आई एम वेयरिंग जीन्स, और मुझे जीन्स पहनना पसंद नहीं है। आई लाइक वेयरिंग जॉगर्स बिकॉज जीन्स आर लाइक ब्रा फॉर योर बॉल्स, इट्स वेरी टाइट, ठीक है, वो दिक्कत हो जाती है कभी कभी खड़े होने के लिए। सो बट मैंने कभी कॉमेडी किया था एक शो में, तो मैं काफ़ी तो भी जो करा रहता हूँ, तो मेरे ऑडियंस पे एक बंदी मिल गई थी। सो शी वाज लाइक, ओह आर यू अ कमेडियन? सीरियस, आई एम अ कमेडियन। यू लुक रियली प्रिटी, ऑब्वियसली वी आर गोना हिट ऑन द गर्ल, हो जाता है। सर मैम व्हाट डू यू डू? आई एम अ सर्जन। सर नो नो, यू लुक वेरी प्रिटी टू बी अ सर्जन। तो आप क्या करते हो? सर आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। सर वाओ, सो आर यू फ्रॉम आराम नगर? सर लाइक येस, यू नो द आराम नगर, यहाँ पे लोग पड़े रहते हैं एक्टिंग के लिए। सेड हाँ हाँ, तो आप सुबह उठते हो, आपका ब्रेकफास्ट वड़ा पाव है? सेड हाँ हाँ। आप प्रॉब्ली नॉट टेकन अ शावर फॉर अ वीक? सेड हाँ हाँ। एंड शी लाइक, ओ माय गॉड। So like, what is the, she got very mad. She's like, oh, you're stereotyping actors. I said, no, ma'am, don't be mad at me. Comedian का भी बुरा दिन आता है, because लोग बोलते हैं भाई तेरा टिकट बिका कि नहीं बिका. That is the worst thing you can say to a comedian. Correct? The worst thing. What is the worst thing you can say to an actor? Call back मिला क्या? So that is the thing. But रही बात मेरी कॉमेडी जर्नी की, I've been doing it for like since 2019. पैंडमिक के टाइम से किया था मैंने. पैंडमिक पता है सब लोगों को? ग्रेट टाइम ना, डिक्रीज पॉपुलेशन. वो एक ही चीज़ था कि पुलिस गॉट मैड. मैंने रिसर्च मारा था कि द कॉप्स गॉट वेरी मैड बिकॉज क्राइम हो ही नहीं रहा था. इट वॉज वेरी बैड. और पैंडमिक का वो टाइम था कि जहाँ पे मेरा बेस्ट मोमेंट्स था. आई गॉट टू मीट साहिल शाह, आई गॉट टू मीट कुणाल कामरा. यू गाइस नो कुणाल कामरा. काफ़ी मेरा जर्नी हुआ था उधर से. तो अभी मैं शोज़ करता हूँ, अभी ट्रैवल एंड डू शोज़, तो थोड़े पैसे लगते हैं. तो कॉमेडी में कभी कभी पैसे आ जाते नहीं आते, पर एक चीज़ मैंने दिखा है कॉमेडी में, कॉमेडी से पर्सपेक्टिव आता है. और मुझे पर्सपेक्टिव, लाइफ पे पर्सपेक्टिव होना बहुत पसंद है. आई लव पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ का अलग अलग अंदाज से देखना. लाइक फॉर एग्जांपल थेरेपी. आपको थेरेपी पसंद है? किसको थेरेपी पसंद है? थेरेपी पसंद है आपको? यू गाइस लव थेरेपी? यस, थेरेपी ग्रेट ना. थोड़ा अच्छा है कि वहाँ पे दुख बांटने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. इट्स उल्टा. So I love therapy, and my therapist told me don't waste money on bullshit things, so I walked away without paying her. It's very weird. और मुझे रोना बहुत अच्छा लगता है. मैं 24/7 देखो, पता है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि if you cry a lot, you will lose calories. So I was like, okay, I feel slimmer from my neck up. अब बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ आजकल. तो बढ़िया. ये ऑडिशन किसके लिए चल रहा है मेरे को पता भी नहीं है. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं और प्यार से झेल रहे हैं मेरे को. थैंक्स. हेलो, माय नेम इज़ बादल. आई एम करेंटली फ्रॉम गोरेगांव. ठीक है, स्टार्ट करें. हाय गाइस. तो मेरा नाम बादल है गाइस, और मैं बी पराग टाइप दिखता हूँ, ऐसा किसी ने कहा था मुझे. फिर उसने कहा गा के सुनाओ. मैं बोला ये क्या होता है भाई, बी पराग टाइप दिखता हूँ तो गा के सुनाओ. मैं दाढ़ी हटा दूँ तो मैं जॉनी सिंस टाइप दिखता हूँ, तो क्या करके दिखाऊं? ऐसे लोग होते हैं. फिर गाइस मैं बी पराग टाइप दिखता हूँ वाकई में, जैसा लोगों ने कहा. मुझे किसी ने स्टेज पे बुला लिया, कहा कि भाई तुझे गा के सुनाना है. गा के, अभी गा के सुनाते हैं. ओ हुजूर. उसने कहा साले ये हिमेश रेशमिया का गाना है. किसी ने बैड एज रवि कुमार देखी है? किसी ने नहीं देखी. उसने खुद नहीं देखी है. वो अभी आया था, कॉमेडी करके गया था. देखे नहीं आपने किसी हिमेश को? इससे पहले ही आया था. तो गाइस, तो बी पराग टाइप मैंने कहा. उसने कहा बी पराग का गाना नहीं है, बी पराग टाइप का. मैं कहा तलवारों पे सर. तो नहीं, मैं इम्प्रेस हो गया वो लौंडा. फिर जब मेरे सुर नहीं निकले, वार दिए, बस उसके बाद उसने मुझे कहा कि भाई तू बी पराग तो नहीं है, तू सी पराग टाइप लग रहा है. मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कंफ्यूजन में, भाई मैं बी पराग लगता हूँ कि सी पराग? भाई तू बता, झूठ बोलता है यार तू. वो बोला भाई ना तो तू बी पराग है ना तो सी पराग, तू बी सी पराग है साले. तेरे को गाने कौन बोला था? तू तो एक्टिंग करने गया था. फिर मुझे याद आया कि मुझे एक्टिंग करना है गाइस. तो गाइस मेरा नाम बादल है, और ये बहुत वाहियात नाम होते हैं. घर वाले तभी रखते हैं जब ऐसी औलादें चाहिए नहीं होती, या तो एक्स्ट्रा औलादें जो निकल जाती हैं. तो मैं एक्स्ट्रा में ही था. तो मेरे माँ बाप ने कहा कि पंडित से तुम्हारा अच्छा नाम रखवाते हैं. तो पंडित ने कहा बहुत अच्छा नाम है मेरा सर. मुझे मिला भूषण कुमार, लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडित हैं जो थोड़े अनपढ़ हैं, वो लिख गया भोसडू कुमार.
कट मत कीजिए सर, बाद में करना ही पड़ेगा। तो भोजडू कुमार उसने लिख के गया, और जगह तो मेरा आपको बता ही के गए थे हमारे बैड एज हिमेश रेशमिया जो इससे पहले आए थे, भोसड़ी। अब सोचो मैं कंपनी में रेज्यूमे देने जाता हूँ, हेलो माय नेम इज भोसड़ू कुमार, वेयर आर यू फ्रॉम, भोसड़ी। वो उसको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, वो मेरा रेज्यूमे मेरे सामने ही फाड़ देता है। फिर मुझे लगा कि किसी ने कहा कि आपको अगर कुछ बनना है तो आपको लोकल ट्रेनों में स्ट्रगल करना चाहिए। तो मैं चला गया मेट्रो में, और मुझे बाद में पता चला कि वो लोकल से ज़्यादा भीड़ तो यहाँ रहती है। और मेट्रो में पूछने का स्टाइल लोगों का बड़ा अजीब है। पता है आप लोग कैसे पूछोगे अगर आपको उतरना होगा दरवाजा, अंधेरी उतरना है या थोड़ा सा साइड हो जाइए। वहाँ पर जगह ही नहीं है, एक आदमी का हाथ इधर पैर इधर, बस उसके यही बॉडी पार्ट्स हिलते हैं और यहीं से वो पूछते हैं भैया अंधेरी जाना है, अंधेरी। मैं पीछे से देख रहा था, अंधेरी, अंधेरी जाना, मतलब भाई ऐसा अंधेरी तो नहीं है पहली बात। और जो तुम अपनी ट्रेन जो तुम घाट कोपर तक लेके गए हो, पहले बाहर निकालो। फिर उसके बाद फिर उसने बाहर निकाला, फिर मैं क्या हो गया पीछे जाना। हाँ तो ट्रेन भी ऐसी ही चलती है जैसा मैं बता रहा था गाइस। तो गाइस दैट्स माय टाइम। मेरा नाम राहिल खान है, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7897187273। आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, है ना। एक बार एक ऐसा बिग बॉस में एपिसोड टेलीकास्ट हुआ जो ना मतलब आया ही नहीं ऑन एयर, उसमें मैं भी था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये था तो फेमस क्यों नहीं हुआ। मैंने पहले ही बताया कि वो आया ही नहीं। तो उसमें क्या क्या हुआ उस एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री पे अजय देवगन आ गए। हवे टॉप टोटलो छाप खैरो बे कहा टप छाप बेरे किश्ती छिटो बे वहा जा पाट बशाला कप छाप हबे आवाज़ मेरा विबल का पैकेट क्यों चुरा के रख दिया छोटे, मेरा विबल का पैकेट क्यों चुरा के रख दिया। पहले दिन आया हो, तुझे क्या लगता है मैं ऐसे बिना विबल के रह लूँगा। उधर से नवाज, सलाम 15 मिनट तक सांस को रोक सकता हूँ मैं, मौत को छू के से वापस आ सकता हूँ। अभी मेरे को ना अंदर गंदगी नहीं चाहिए, ये पान मसाला बिग बॉस के घर के अंदर नहीं चलेगा। अबे लेकिन पूछ तो लेता एक बार मुझसे, पूछ तो लेता ना। अरे दिक्कत तो नहीं है, सलमान भाई ने फ़ोन करके बोला है कि तुम्हारे साथ में गुरुजी भी जाएंगे। उनका प्रॉब्लम ये है ना, वो सेक्रेट गेम वाला प्यार देते हैं मेरे को। पीछे से पंकज त्रिपाठी आ गए। कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। अरे बेटा नवाज, सलमान भाई ने बढ़िया किया मुझे भेजा है, प्यार मिलेगा आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे शाहरुख आने वाला था, कहाँ गया शाहरुख खान। मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ तुम्हें देखना चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। देखिए लव करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये टैलेंट का खेल है। अंदर ये जो हा 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 करते हैं ना, बहुत दिक्कत वाली बात है। अब ये सब की एंट्री हो ही रही थी, इतने में एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो गई। गेस कर सकते हो आप सब, क्योंकि मैं ही करूँगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, बताएं ऐसा गाना बजना चाहिए क्या। मैं भी ओला से आ रहा था, काटी रात मैंने खेतों में, पर तू आई नहीं, और झूठी खाई थी कसम, निभाई नहीं। बताएं ऐसे गाने बजने चाहिए क्या। देखिए मोदी जी, गाने तो नहीं बजने चाहिए, पर क्या करेंगे अंदर आप। देखिए भैया पंकज, आज रात 12 बजे, बिल्कुल आगे मत बोलिएगा। जब भी बोलते हैं ना रात 12 बजे, ऐसा लगता है कि कुछ तो लौड़े लगने वाले हैं, मतलब मन विचलित हो जाता है, लगता है कि कुछ तो जो है बढ़िया कल्याण करेंगे आप।
अरे मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ रात 12 बजे के बाद हम भ्रमण करेंगे। अब सलमान खान आ गए, कुछ कंटेस्टेंट घर के अंदर थे और कुछ बाहर थे। अब वो वीकेंड का वार करने के लिए सलमान भाई आए हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी और उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है भाई? अमरीश जी, आपसे नेजी ने अंडरवेयर मांगी, दे देना था आपको। अरे ओए, ये नेजी का बच्चा पूरा अंडरवेयर मांग गया। अरे मैं इसको कह रहा था कि अपना खुद का ला। नेजी, आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? आपने इस तरह से किसी का अंडरवियर बिना पूछे लिया भी कैसे? नेजी को जानते हो आप लोग? भाई वो मेरे को कैसा ना कि एक रैप याद आ गया भाई। अबे आगे बोल ले भाई, इतना स्लो चल रहा है। भाई वो मैंने आपके ऊपर लिखा है कि आपको देख के मैंने किया लाइफ का पाथ, अब तू मिल मुझे फुटपाथ। है आ जाओ क्या अपने पर? तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? नाना जी, आपका क्या प्रॉब्लम था? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा साला एक इंसान बनाया था, डाल दिया बिग बॉस के अंदर, ये नाटक इधर उधर कर रहे हैं। कैसा आदमी है रे? मैं स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, नेजिया के बोल रहा है अंडरवियर दो, हो सकता है आज दे दूँ, कल वो लेके ही लाए। दैट्स सीरियस प्रॉब्लम यार नाना, आई कैन अंडरस्टैंड यार। और इरफान भाई, आपका क्या प्रॉब्लम था? कहो ये अब एक बात समझ लो, दिमाग की बत्ती बजा के डाल लो। गुरु मतलब निजी लौडा तो खतरनाक है कहा, मतलब जिन लौडे को बिग बॉस के घर के अंदर ही नहीं आने देना था। और सनी आपका तो 2.5 किलो का हाथ ही सब पे उठता रहता है भाई। मैं उन्हें फिर मारूंगा। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे उठता है, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे बट यहाँ पे आप टैलेंट प्ले करने आए हो यार, इस तरह से बिग बॉस के अंदर किसी को मारोगे, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट यार। कुछ काम करो। फिर उधर से आ गए सुनील शेट्टी। और सुनील भाई, आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? हे अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और यार आई डोंट वांट दिस शिट मैन। मोदी जी, आप क्या कहेंगे इस सब पर? आखिर में मोदी जी बोलते हैं। देखिए भैया सलमान, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी विनर बना देना चाहिए और इस घर से सबको रवाना कर देना चाहिए। अरे बट अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है यार। देखिए आज रात 12 बजे, देखिए सलमान भाई ये फिर बोल रहे हैं 12 बजे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 12 बजे रात को मैं ट्रॉफी लेके चला जाऊँगा और बिग बॉस का एकमात्र विनर मैं ही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। Hi, my name is Sanjay, age 28. I live in Mumbai. My mobile number is 9372149830. As a introduction, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट करता हूँ और मैं शूटिंग लाइन में मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको दिखाऊंगा इन कॉमेडी। तो आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे लोग स्क्रॉल करे जा रहे। अभी कुछ ना कुछ एक रील्स आते हैं कि उसमें दिखाया जाता है कि उपाय, अगर 11 बार उस लड़की का नाम लोगे तो लड़की सुबह तक आपके बाहों में होगी। मैंने भी किया, 11 बार नाम लिया, सुबह हुई, मैं शूट के लिए निकला, बस पे चढ़ा। हमारे यहाँ की BST तो देखा ही है सबने, ये किसी का एक मुंह लटका हुआ है बाहर, कोई गुटखा खाया हुआ है, इसमें से मैं चढ़ा। मैं भी लड़की की खोज में ही था, वो लड़की आएगी कि नहीं। धीरे से क्यों पीछे से मुझे टच किया पर टच की नहीं किया, ढिंचैक
वो था टेढ़िंग टेढ़िंग ये। मैंने देखा मैं वो उपाय गलत ही हो गया। फिर मैं दूसरा स्क्रॉल किया, दूसरे उपाय में दिखाया गया था कि आप एक पत्ते पे नाम लिखो, नाम लिखो, वो लड़की का नंबर रख के फेंक दो तो वो लड़की का आपको फ़ोन आएगा। मैंने वो भी किया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, हेलो, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, हेलो भाई मुझे एनडीपीएस ने पकड़ लिया है, गांजा पीते हुए, मुझे छुड़ा ले भाई, पैसा भेज दे। बोला ये भी उपाय गलत हो गया। तो आजकल जो इंस्टाग्राम है उसको थोड़ा अवॉइड ही करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे लिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं आता हूँ मिमिक्री पे। एक शादी हो रही है, अमिताभ बच्चन अभिषेक की शादी हो रही है, सब अपना गिफ्ट लेने, सब अपना सबको बुलाया गया है मेहमान, तो सब आ रहे हैं। सबसे पहले आ गए संजय दत्त। कैन आई टेक माइक? संजय दत्त, क्या अभिषेक शादी कर रहा है? क्या बाबा अच्छा है, चल शादी कर ले, अब चल शादी कर ले। सलमान को बोल रहा हूँ मैं शादी कर ले, शादी कर ले, उसकी चक्कर में मैं 3 बार शादी कर लिया हूँ। फिर उसके बाद आए नाना पाटेकर। अच्छा है बेटी की शादी कर रहा है, मुझे इतना लेट क्यों बुलाया? इतने में अमिताभ जी वाक्य है, अरे नाना जी आप आए, मैं बहुत कुछ हुआ, अरे इनको बिठाइए, चेयर दीजिए यार, अगर ये भड़क गए तो समझ रहे। चलो ठीक है, बिठाया मुझे, बिठाओ, कहाँ बिठाएगा, आपस में फ़र्क कर रहा है, चल जाने दे, बैठ जाता हूँ। अच्छा है। फिर इसके बाद आए सनी देओल। सनी देओल खाना पीना चालू हो गया था, तो खाने समय किसी ने कुछ पूछ लिया सनी देओल को, यार सनी तू इतना पतला दुबला कैसे हो गया है? पापा मुझसे अपनी चड्डियाँ धुलवाते हैं, कभी नीली और कभी पीली, और कभी कभी बॉबी की भी धुलवाते हैं। ये चड्डियाँ धो के ये 2.5 किलो का हाथ 250 ग्राम का हो चुका है। उसके बाद आए जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, मोदी जी। मोदी जी की आवाज़ में थोड़ा सा लस्ट रहता है। मित्रों और मेरा भाई और बहनों, कल रात्रि 8 बजे, घबराइए मत, कुछ नहीं बदलेगा। कल रात्रि 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल में कार्तिक ने लड्डू क्यों नहीं खाए, कार्तिक ने खोए के लड्डू क्यों नहीं खाए। मैं अपने सारे भारतीय जनता से पूछना चाहूँगा कि कार्तिक ने लड्डू क्यों नहीं खाए। अच्छा, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, मुझे पता है नहीं होंगे, और मैं और भी बढ़ा दूँगा। इसके बाद मैं जहाँ से आता हूँ वो है मालवनी। मालवनी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने को बहुत सी चीज़ें सीखनी मिलती है, बहुत से लोग से बहुत सी भाषाएं सीखने मिलती है, बहुत लोग इंटरफेयर करते हैं आपस में। तो वहाँ के जो लोग हैं फ्री माइंड है बाबा, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने तलक आया तो फाड़ देंगे, दूर ही रहो सब। और वहाँ पे किसी को हॉल की ज़रूरत नहीं है, अगर शादी है तो वहाँ पे हमारे यहाँ रोड रहते हैं, प्लॉट होता है तो रोड निकला जाता है, तो रोड पे ही बाने टेंट और चालू। अब उसका एक अलग जो पड़ता है इम्पैक्ट वो होता है कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह कोई आ रही है तो टेंट तो बंधा हुआ है, अब वो एम्बुलेंस आके रुक गई है, अब उसमें से एम्बुलेंस में से बॉडी भी निकल के देखती है, अरे भाई तू रिटर्न मुझे हॉस्पिटल लेके चल और पोस्टमार्टम के बाद ही लेके आ, जाने दे। तो ये मालवनी है, मालवनी लेकिन अच्छे लोग की है, अच्छे। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम है हर्ष दुआ, मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, मैं वैसे जयपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9828784234। एंड अबाउट माई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है हर्ष दुआ एंड आई एम अ प्रेटी डिसेंट कॉमिक बिकॉज आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैड कॉमिक्स, हर्ष गुजराल एंड राहुल दुआ। तो हम अपना सेट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों,
खम्मांगणी। तो हाँ, मैं राजस्थान से हूँ और ये सुनते मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग ऐसे कान से खड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को स्टीरियोटाइप करने में बहुत मज़ा आता है। अब हर कोई बस एक्सपेक्ट कर रहा है कि राजस्थान के ऊपर एक दो जोक सुना दे, मतलब कह दे कि मुंबई में ऐसे पानी पूरी होता है, दिल्ली में गोलगप्पे, राजस्थान में बस सूखा पूरी खाए जा रहे हैं, उनका पानी है ही नहीं। तो अब स्टीरियोटाइप करने में भी लोगों की क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई है। उस दिन मैं अपना फ़ोन चला रहा था और एक डेटिंग ऐप होता है हिंज, तो मुझे उस पर एक लड़की मिली, बहुत सुंदर थी, उसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, निखिल आई थिंक शी इज़ अ 10। तो उसने बोला उम्र में, अबे तो मेरे दोस्त बहुत अजीब है। मैं ऑटो के अंदर चढ़ रहा हूँ, तो मेरे दोस्त बहुत अजीब है। मैं ऑटो के अंदर चढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जैन के पास कैश होगा, जैन सोच रहा है कि निखिल के पास कैश होगा, निखिल सोच रहा है कि मोनोपोली का कैश असली होता है कि नहीं। तो मेरे दोस्त बहुत अजीब है। हम लोगों ने एक बार ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और हम ऑर्डर करके सो गए। ऑर्डर आया 10 मिनट में, हमने दरवाज़ा खोला 30 मिनट में, वो हमसे रिफंड मांग रहा है। तो अभी आप सबको तो पता ही होगा कि गुकेश वर्ल्ड चैम्पियन बना है चेस का, वो सिर्फ 18 साल का है। अब जो ये यंग लोग इतने कम उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, मुझे उनसे बहुत जलन मचती है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होने की बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे पता नहीं है सक्सेसफुल होते कैसे हैं। तो एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, उसके बाद का मुझे पूरा प्लान पता है। मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगा, उसमें एक नई सिम डालूंगा, जिसमें कोई मुझे कॉल करेगा तो उसको ये नहीं सुनाई देगा कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी बिजी हैं। उस पर सुनाई देगा आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उनको आपका कॉल उठाना ही नहीं है। मुझसे कोई पूछे तो सही एक बार, तू जानता है मेरा बाप कौन है? मैं बोलूँगा नहीं, तेरा बाप जानता है मैं कौन हूँ। मैंने बाद के आंसर भी सोच रखे हैं, लेकिन सक्सेस मिले तो सही। और सक्सेस मिलेगी भी कैसे? हमारा स्कूलिंग सिस्टम इतना ख़राब रहा है। हमें स्कूल में पढ़ा क्या रहे हैं? हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ़ आई न्यू द वैल्यू ऑफ एक्स, शी वुडेंट बी माई एक्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो स्कूल के अंदर और भी फालतू चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला पेंसिल, मेरे दोस्त बोल रहे हैं तेरी शादी कैंसिल। अब आप लोगों को जोक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं राजस्थान से आता हूँ, हम ऑफेंड हो जाते थे कि तेरी पेंसिल के चक्कर में मेरी 4 शादियाँ कैंसिल हो गई हैं। तो स्कूल में और भी फालतू चीज़ें सिखा रहे हैं। स्कूल में पीटी के नाम पे करा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अरे एक तो हम इससे उड़ पा नहीं रहे हैं, और ओलंपिक्स में इसका कंपटीशन भी नहीं है। तो ओलंपिक्स में कभी भी इंडिया अच्छा नहीं करा। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ध्यान से सुनना। अमेरिका में कोई बच्चा होगा, वो बचपन में सपना देख रहा है कि मैं बड़े होकर अपने देश के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड लाऊंगा। मेरे बचपन से सपना था कि मेरी कॉलोनी में भी GPL जैसा एक टूर्नामेंट हो और मैं जीत जाऊं। तो मैंने कर लिया अपना सपना पूरा। वहाँ पे दंगल के अंदर दिखा रहे हैं कि आमिर खान गीता को बोल रहे हैं, गीता तू गोल्ड लाएगी, मेहनत कर। मेरे पापा बोल रहे हैं, हर्ष दौड़ के जा पानी की बोतल ले आ। तो मैं वहीं तक रह गया। स्कूल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कराती थी मेरी मैथ्स टीचर। होमवर्क नहीं करके लाओ, हाथ खड़े कर दो। मैम मेरा हाथ टूटा हुआ था इसलिए होमवर्क नहीं किया था, कोई बात नहीं, हाथ खड़े कर दो। कैसे? तो मैं मुंबई आया कॉलेज में, तो मुझे लगा कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मुंबई शहर ही ख़राब है। अब हम सबको पता है कि समुद्र के पानी में नमक होता है, लेकिन समुद्र की हर लहर के साथ टाटा नमक की थैली का तैरना ज़रूरी है। जुहू बीच पे जाओ, सारा कचरा तुम्हें वहीं मिलेगा दुनिया का। अब मुझे समझ आया, शाहरुख के घर के सामने समुद्र है, लेकिन वो 30 साल से टेढ़ा ही देखे जा रहा है। तो मुंबई आके मुझे पता चला कि तुम्हें हर साल छाता खरीदना होता है। हमारे राजस्थान में तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार मेरे दादा ने छाता खरीदा था, हम पिछले साल तक इस्तेमाल कर रहे थे, फिर पिछले साल वो बंटवारे में चाचू ले गए। तो मैं मुंबई आया, मैं मुंबई आके से घूम रहा था। मुंबई में क्लब्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करने जाते हो, पर जगह ही नहीं है। मैं वहाँ पे बदतमीज़ दिल पे डांस कर रहा हूँ, मुझे 3 लोग आके बदतमीज़ बोल गए। थैंक यू, दैट्स बीन माय टाइम।